हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड एक खबर प्रकाशित हुई है। तो खबर के बारे में देखेंगे कि खबर में क्या छपा है और साथ ही देखेंगे कि वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वीडियो का रहने वाला है वो ये है कि सिलेबस फिक्स नहीं है, तो अभी क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी अब पिछली बार जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2017 में, उसमें पंचायती राज पूछा गया था। अब बच्चे पंचायती राज को पढ़ने में वापस से कंटिन्यू लगे हुए थे, लेकिन इस बार जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ वो अलग से ना होकर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि जिन लोगों ने पंचायती राज में ज़्यादा एफर्ट लगाए थे उनका वो पूरा एफर्ट बर्बाद हो गया। तो अपन बात करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, ताकि ऐसी गलती मतलब रिपीट ना हो और अपना जो प्रयास है, अपनी जो मेहनत है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खबर देख लेते हैं। देखिए, खबर आप देख सकते हैं कि ये कह रही है नवंबर से शुरू होगी पुलिस भर्ती, अगले वर्ष ही मिल पाएंगे 500 उप निरीक्षक। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षकों के लगभग 500 पदों पर भर्ती की जानी है, लेकिन अभी तक शासन से भर्ती नियम ही तैयार नहीं हो पाए हैं। अब सितंबर से आरक्षकों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, जो 2 माह चलेगी। इस दौरान उप निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के आसार नहीं हैं, क्योंकि दोनों में पुलिस मुख्यालय का अमला लगेगा। इस कारण उप निरीक्षकों की भर्ती नवंबर या दिसंबर में ही प्रारंभ करने की तैयारी है। अब मतलब वैसे तो पिछले 1.5 सालों से हर महीने लगभग ये खबर आती है कि अगले महीने शुरू होगी, अगले महीने शुरू होगी। पर फिर भी अगर अपन ये देखें तो नवंबर या दिसंबर के पहले तो कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब अगर दिसंबर डिले हुआ तो सीधे अगले साल पे जानी है, सीधी सी बात है। तो भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में 5 से 6 माह लग जाते हैं। इस तरह इस वर्ष के अंत तक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो वर्ष 2025 में जून तक उप निरीक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी। ठीक है, अब देखो, हालांकि ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है 5 साल बाद हो रही भर्ती, जो कि गलत है, क्योंकि वैकेंसी 2017 में आई थी आखिरी बार, तो उस हिसाब से 7 साल हो रहे हैं। और ज्वाइनिंग के हिसाब से देखा जाए तो 6 साल पूरे हो चुके हैं, 2025 में 7 साल हो जाएंगे। तो ये इनको 7 साल लिखना चाहिए था। पहली बार नियमों में परिवर्तन। अब मैं बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या रहेगा। हालांकि वो ऑफिशियल नहीं है, पर 99% चांस है कि वही पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि भर्ती कर्मचारी चयन मंडल से की जानी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा पुलिस मुख्यालय द्वारा निजी एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी। उप निरीक्षकों के पदों पर 5 वर्ष बाद भर्ती हो रही है। भर्ती नियम में पहली बार बड़ा परिवर्तन यह किया जा रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक भी लिखित परीक्षा में जोड़कर प्रावीण्य सूची यानी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। पहले चयन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। भर्ती नियमों के संबंध में गृह विभाग से अधिसूचना जारी होने के बाद ही पुलिस मुख्यालय की ओर से भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अभी गृह विभाग प्रस्तावित नियमों का परीक्षण कर रहा है। मतलब नियम फाइनल नहीं हुए हैं, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए। मतलब जो नियम परिवर्तित हुए हैं उनमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर ये जो फिजिकल के नंबर रखने की बात चल रही है, ये अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। क्योंकि मतलब ऑफिसर रैंक को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको धावक कम बल्कि दिमागी रूप से आपको तेज व्यक्तियों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि पुलिस में आरक्षकों की 7,000 से अधिक पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें इस वर्ष अंत तक नियुक्ति होने की आशा है, लेकिन नहीं हो पाएगी नियुक्ति, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। नवंबर तक फिजिकल चलेंगे, दिसंबर में ज्वाइनिंग का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो ये थी खबर। और मैं अब डिस्कस करेंगे कि कैसा क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का। तो देखो, अभी तक जितनी जानकारी मिली है पुलिस के जीओपी के अकॉर्डिंग और इधर उधर के सोर्सेस से, तो अब आपके एग्ज़ाम में 4 फेज़ होंगे। ठीक है, पहले 3 हुआ करते थे, एग्ज़ाम, फिजिकल, फिर इंटरव्यू। अब 4 होंगे। एग्ज़ाम के 2 फेज़ होंगे। पहला होगा प्री, जो कि क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है,
और अच्छा ये सारे ऑब्जेक्टिव बेसिस पे रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपका प्री इसके बाद मेंस होगा तो वो रिटेन होगा एमपीपीएससी के मेंस जैसा। मेंस एग्ज़ाम होगा लेकिन वो भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो प्री आपका क्वालिफाइंग होगा, मेंस आपका होगा 600 नंबर का। अब यहाँ से चेंजेस आपको दिखेंगे, पहले जो एग्ज़ाम होता था वो 200 नंबर का हुआ करता था। एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 200 क्वेश्चन रहते थे, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा कि 200 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन इनके नंबर बढ़ गए, मार्किंग सिस्टम बदल गया। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और टोटल ये 600 मार्क्स का आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद फिजिकल के 100 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि टोटल 750 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। तो 100 नंबर फिजिकल के, और इंटरव्यू जो कि पहले 10 नंबर का हुआ करता था वो अब बढ़ा के 50 नंबर कर दिया गया है। तो इस प्रकार 600 + 100 + 50 टोटल आप जोड़ेंगे तो 750 आएंगे, ठीक है। अब चूंकि इसका सिलेबस फिक्स नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि मेन जो आपका प्री होगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, या कि आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा इसमें कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। हो सकता है जैसे आरआरबी एनटीपीसी वगैरह का एग्ज़ाम होता है उसमें प्री और मेंस में सिलेबस सेम है, बस जो एग्ज़ाम का लेवल है और है ना वो जो पैटर्न है वो केवल बदल जाता है। हो सकता है ऐसा कुछ हो, सब्जेक्ट शायद सेम रखें दोनों एग्ज़ाम में, पर ये तो क्लियर आपको सिलेबस आने के बाद ही पता चल पाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि अब चूँकि हमें जब सिलेबस पता नहीं है तो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्योंकि अगर अपन अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फिर जब वैकेंसी आएगी उस टाइम से पढ़ना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एसआई का सिलेबस जितना बड़ा हुआ करता था वो 2-3 महीने में कवर करने में बिल्कुल संभव ही नहीं था। तो हमें पढ़ाई तो अभी से जारी रखनी पड़ेगी। तो ऐसे में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें जो कि सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं, जो कि पूछे ही जाएंगे, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि अभी छोड़े जा सकते हैं, जिनको बाद में ही कवर किया जा सकता है या कि जिनमें चेंजेस होने की संभावना है। तो देखो एमसीक्यूज़ रहेंगे, आपका 1 डे एग्ज़ाम होना है, तो आप ये सब्जेक्ट तो मान के चलो कि मैथ्स रीजनिंग तो रहेगी ही रहेगी, कोई स्कोप नहीं है कि ये 2 सब्जेक्ट हटा दिए जाएँ। तीसरा आपका जीके रहेगा, जीके में आप लुसेंट को भी फ़िलहाल फॉलो कर सकते हैं। इसमें शायद फेरबदल की संभावना है कि आपको जैसे यूपीएसआई में आईपीसी वगैरह ज़्यादा पूछी जाती थी, पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा रहता था, हो सकता है इसमें जीएस में कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाए। देखो एमपी का एग्ज़ाम है तो एमपी जीके तो आएगी ही आएगी और करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा। तो ये 4-5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं जिनको कि आप पढ़ेंगे, ये सेफ़ हैं, ये नहीं हटने वाले, सिलेबस में ज्यों का त्यों आपको रखे मिल जाएंगे। ये पोर्शन है जिसमें कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर फिर भी जीएस तो आएगी ही आएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर को ऐड नहीं किया हुआ है, कंप्यूटर के भी 2-3 नंबर के 2-4-5 क्वेश्चन आ जाते थे पिछले बार के, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे सब इंस्पेक्टर के। इसमें देखो ऐसा था कि सबसे बड़ा पोर्शन हिंदी का रहा करता था, पहले के पैटर्न में 70 नंबर की हिंदी आती थी। फिर दूसरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट था वो था इंग्लिश, जो कि 30 नंबर का आता था। इन दोनों में परिवर्तन होने की संभावना है, हो सकता है कि इनके नंबर कम हो, या कि हो सकता है हिंदी रहे, इंग्लिश को पूरी तरह डिलीट कर दे। तो यहाँ पे परिवर्तन के स्कोप दिख रहे हैं, इसलिए इन सब्जेक्ट को अभी आप अगर छोड़ रहे हैं, इन पे फोकस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जब तक आप इनको कवर करेंगे तब तक हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, आपको सिलेबस पता चल जाए, उसके अकॉर्डिंग आप इनको भी कवर कर सकते हैं अगर सिलेबस में पूछा जाता है तो, ठीक है। तो मेरा जो मतलब बेस्ट एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बिल्कुल पढ़िए, ये चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे स्कोप है थोड़ा सा परिवर्तन के, तो इनको आप बाद में भी पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन आने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।